नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में सेना के जवान आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। इंडियन आर्मी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्लानिंग की, ट्रेनिंग की और एक्शन लिया, न्याय हुआ। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। सेना ने अपने वीडियो में कहा कि ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई, गुस्सा नहीं लावा था, दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं थी, ये न्याय था। 9 मई को रात के करीब 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम रविवार को खत्म होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर भारतीय सेना ने जवाब दिया है। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि आज कोई टीजीएमओ स्तर की वार्ता निर्धारित नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि जहां तक 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किए गए युद्ध विराम के दौर की बात है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में संस्थान ने कहा कि तुर्की से जुड़ी मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के कारण आईआईटी बॉम्बे अगली सूचना तक तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौतों को निलंबित करने पर विचार कर रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान का वर्तमान में कुछ तुर्की संस्थानों के साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। कांग्रेस ने रविवार को कोविड-19 से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच कथित पेमेल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार से अपने बेपरवाह कार्यों के लिए खेद प्रकट करने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह है दुष्टता का कृत्य दर्ज करना सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 5 साल से भी अधिक समय पहले दुनिया कोविड-19 महामारी से तबाह हो गई थी। उन्होंने एक्स पर कहा कि यह स्पष्ट था कि उस क्षण में भी भारत ने उस पैमाने पर तबाही झेली थी जो हमने 1 सदी से भी अधिक समय में नहीं देखी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि राहुल गांधी का ट्वीट पूरी तरह से बेईमान, भ्रामक, खतरनाक है। यह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और हमारे सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है। ऐसे समय में जब प्रतिनिधि मंडल वैश्विक आउटरीच के लिए जा रहे हैं, गलत सूचना का निर्माण करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का ट्वीट अब भारतीय सेना के खिलाफ नकारात्मक कहानी चलाने के लिए पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जा रहा है। उन्हें तुरंत इसे हटा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। डीजीएमओ ने घटनाओं का क्रम बताया था, इसलिए जो कुछ भी हुआ वह ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो सवाल पूछा था, उसका जवाब अब भारतीय सेना के टीजीएमओ पहले ही दे चुके हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूछा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दी गई थी। राहुल गांधी के सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय ने डीजीएमओ राजीव खई के 11 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के हवाले से दिया है, जिसमें राजीव खई ने साफ किया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को अपने इरादे से अवगत कराने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे हल्के में लिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमने आतंक के ठिकानों पर हमला करने के अपने मकसद को पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न केवल इसे ठुकरा दिया बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से जवाब निश्चित है, वह इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है और कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद चेतावनी दी गई थी, न कि उससे पहले। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस बयान को जानबूझकर गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें एस जयशंकर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं।
हम मिलिट्री पर हमला नहीं कर रहे, इसीलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करने और अलग रहने का विकल्प है, लेकिन उन्होंने अच्छी सलाह ना मानने का विकल्प चुना। हालांकि पीआईबी के फैक्ट चेक में साफ कर दिया गया था कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और प्रसारित दावों को भ्रामक बताया था। और इसी वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में सरकार से 2 सवाल किए। पहला कि इस बात की अनुमति किसने दी, और दूसरा कि इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को PSLV C61 रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन मिशन सफल नहीं हो पाया। लॉन्च के बाद तीसरे चरण के दौरान मिशन अधूरा रह गया। इस बात की जानकारी इसरो प्रमुख ने दी। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज 101वीं लॉन्च की कोशिश की गई। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण में एक जांच के बाद इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। इस मिशन के तहत IOS 09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। IOS 09 सैटेलाइट IOS 04 का रिपीट संस्करण है। इसे इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यह देश की रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को और मजबूत कर सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर लिखा कि 16 मई की सुबह मोदी सरकार ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस सांसदों के 4 नाम मांगे थे। इन 4 नामों को 16 मई को दोपहर 12 बजे ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को लिखित रूप में भेज दिया था। आज देर रात यानी 17 मई को सभी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की पूरी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। सबसे दुखद बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से केवल एक ही को शामिल किया गया है। यह मोदी सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता को साबित करता है और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके द्वारा हमेशा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है। मोदी सरकार के कहने पर शामिल किए गए 4 प्रतिष्ठित कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से प्रतिनिधि मंडलों के साथ जाएंगे और अपना योगदान देंगे। कांग्रेस प्रधानमंत्री और भाजपा के दयनीय स्तर तक नहीं गिरेगी। यह हमेशा संसदीय लोकतंत्र की बेहतरीन परंपराओं को कायम रखेगी और पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जैसा कि भाजपा करती है, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडलों को शुभकामनाएं देती है। आरजेडी ने शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। वार पलटवार के माहौल में आरजेडी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्ट कर सरकार से हिसाब भी मांग रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री को कुर्सी कुमार बताते हुए पलटी मार भी कहा गया। X पर आरजेडी ने शायराना अंदाज में लिखा कि कुर्सी कुमार को है बस कुर्सी से प्यार, ना विचारधारा, ना जनता से सरोकार। ये कुर्सी के लिए पलटी मारते रहेंगे बार बार। आगे लिखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विचारधारा से मतलब नहीं है, कुर्सी के लिए बार बार पलटी मारना आदत है। पलटी मार मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से भी सरोकार नहीं है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में मौका देने की अपील की और नीतीश कुमार सरकार को सत्ता से बाहर कर आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लिए समर्थन मांगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.